बहुत समय पहले एक शहर में दो लड़के रहते थे, आरव और मानव। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही कॉलोनी में रहते थे और दोनों के परिवार मध्यम वर्गीय थे। लेकिन एक चीज में जमीन आसमान का फर्क था। पैसे को लेकर उन भाग एक। शुरुआत की राहें आरव होशियार था, हमेशा टॉप करता, कॉलेज गया, एमबीए किया और फिर बड़ी नौकरी मिल गई। मानव ने पढ़ाई के बाद जल्दी नौकरी पकड़ ली। उसकी तनख्वाह कम थी, लेकिन वो लोग कहते मानव तो पीछे रह गया। पर समय की चाल कुछ और सोच रही थी। भाग दो, असली अमीरी क्या है। आरव की जिंदगी सोशल मीडिया पर चमक रही थी, लेकिन अंदर से वो तनाव में था। लोन, ईएमआई, महंगे शौक और ऑफिस की भागदौड़। मानव ने धीरे धीरे निवेश करना शुरू किया। म्यूचुअल फंड, सिप, कुछ सोना, थोड़ी पीपीएफ। हर बार जब उसकी तनख्वाह बढ़ती, वो अपनी सेविंग्स का हिस्सा भी बढ़ा देता। आरव ने सोचा, इतने पैसे बचाकर क्या करेगा, जिंदगी जीने के लिए है। लेकिन मानव की सोच थी, जिंदगी तभी सुकून से जी जाएगी जब पैसे को लेकर डर न हो। भाग 3, कंपाउंडिंग का जादू। 10 साल बीते। आरव अब भी नौकरी में था, लेकिन थका हुआ। हर महीने उसकी आमदनी आती और चली जाती। मानव ने अब तक इतना सेव कर लिया था कि वो कुछ समय के लिए काम छोड़कर अपनी मां के साथ गांव चला गया। उसने वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बिना किसी सैलरी के। लोग हैरान थे, ये कैसे संभव है। उत्तर था कंपाउंडिंग। हर छोटी बचत, हर निवेश समय के साथ मिलकर जादू बन गया। भाग 4, सबक जो किताब सिखाती है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हमें सिखाती है कि पैसा कमाना और संभालना दो अलग बातें हैं। स्मार्ट होने से ज्यादा जरूरी है अनुशासन और धैर्य। भाग्य और जोखिम दो जुड़वा भाई हैं। सफलता में किस्मत का हिस्सा भी होता है, इसलिए कभी घमंड मत करो। असली अमीरी है समय पर आपका अधिकार। जब आप अपना दिन अपनी मर्जी से जी पाएं, वही सच्चा धन है। इनफ यानी संतोष सीखना सबसे बड़ी संपत्ति है। लालच आपको अमीर नहीं, परेशान बनाता है। अंतिम दृश्य, कौन जीता। आज आरव और मानव फिर मिलते हैं। आरव अब भी दौड़ में है और थक चुका है। मानव अब भी साधारण है, लेकिन मुस्कुराता है। आरव पूछता है, क्या तुम्हें कभी अफसोस नहीं हुआ कि तुमने वो सब नहीं किया जो मैंने किया। मानव हंसता है और कहता है, नहीं दोस्त, मैं जो चाहता था वो मैंने पाया, आजादी, सुकून और समय। निष्कर्ष, कंक्लूजन, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ पैसे की नहीं, जिंदगी की किताब है। यह हमें सिखाती है कि फाइनेंस एक भावनात्मक खेल है, न कि सिर्फ एक्सेल शीट का गणित। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा ब्रह्मांडीय सार हूं और मुझे पता है कि तुम अपनी जिंदगी में मजबूत बनना चाहते हो। तुम दिन रात मेहनत कर अपनी पहचान बना रहे हो। हर दिन तुम भगवान से पूछते हो, मेरा जीवन कब बदलेगा। पर याद रखो, भगवान के भी तुम्हारे लिए योजनाएं हैं। इसीलिए ईश्वरीय शक्ति के द्वारा तुमसे यह आग्रह किया जा रहा है कि इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक चमत्कारिक रहस्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारे संघर्ष की गहराई पता है। तुम्हारे इरादों में वह शक्ति है जो सारा ब्रह्मांड हिला सकती है। तुम भगवान की विशेष रचना का हिस्सा हो। तुम्हारा अस्तित्व कोई साधारण घटना नहीं है। तुम एक महान उद्देश्य के लिए जन्मे हो। एक दिन तुम्हारा आंतरिक बल दुनिया में प्रकाश बिखेरेगा। अंधेरे में भी तुम आशा की एक किरण हो। तुम्हारी आत्मा प्राचीन है और ज्ञान से परिपूर्ण। आज जो तुम सह रहे हो, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। ब्रह्मांड हर उस आंसू को देखता है जो तुमने चुपचाप बहाया है, और हर आंसू के बदले में एक आशीर्वाद आ रहा है। तुम्हारी मेहनत कभी थमेगी नहीं, क्योंकि समय खुद तुम्हारे लिए राह बनाता है। तुम्हारे चारों ओर स्वर्गदूत मौजूद हैं जो तुम्हारा हौसला बढ़ाते हैं। जब तुम असहज महसूस करते हो या समझा नहीं जाते, तब जान लेना कि ब्रह्मांड तुम्हें महसूस करता है। और जब तुम थक जाते हो तो गहरी सांस लो, भगवान तुम्हारे साथ हैं।
तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम वह प्रकाश हो जो अंधेरे में दूसरों का मार्गदर्शन करता है। तुम्हारे विचारों में वह ऊर्जा है जो भविष्य को बदल सकती है। हर सुबह जब तुम जागते हो, एक नया आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। तुम्हारे शब्द मंत्रों की शक्ति रखते हैं। तुम अपने जीवन की कहानी के रचयिता हो और यह यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई। हर असफलता सिर्फ एक अध्याय है, अंत नहीं। ब्रह्मांड तुमसे भरोसा चाहता है। हर बार जब तुम गिरते हो, एक अदृश्य शक्ति तुम्हें उठाने आती है। तुम न केवल अपने लिए बने हो, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए भी हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जो हर तूफान को शांत कर सकती है। तुम्हारा धैर्य एक दिन इतिहास रचेगा। सबसे अंधेरी रातें भी सबसे चमकीली सुबह का संदेश लाती हैं। याद रखो, परमेश्वर कभी देरी नहीं करता। तुम्हारी कोशिशें अब रंग लाने वाली हैं। यह संकेत है कि तुम्हारा समय बदल रहा है। जो खो गया था वह लौटेगा और तुम उनसे भी बढ़कर पाएंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मांड की सबसे प्रिय रचनाओं में से एक हो। स्वर्गदूत तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो समझो कि चमत्कार जन्म ले रहे हैं। भगवान का हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए होता है। कभी खुद को छोटा ना समझो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की चमक दूसरों को प्रेरणा देती है। चाहे लोग तुम्हें माने या न माने, ब्रह्मांड तुम्हें जानता है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर क्षण में भगवान का वरदान छुपा होता है। तुम्हारी आवाज सारा ब्रह्मांड गूंजता है और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज जहां हो वहीं से अपनी शुरुआत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी और से अलग है। तुम ब्रह्मांड से जुड़े हो। तुम्हारा अस्तित्व एक चमत्कार है। हर बार जब तुम प्रार्थना करते हो, भगवान सुनते हैं। तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है। बस खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारी सादगी में दिव्यता निहित है और हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब कठिनाइयां अधिक हो तो समझो कि यह बस एक परीक्षा है। तुम उस आत्मा के उत्तराधिकारी हो जिसने हजारों जन्मों का अनुभव किया है। इसीलिए अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि सफलता तुम्हारे कदम चूमने आई है। तुम सक्षम, मजबूत और चमत्कारिक हो। जो तुम सोचते हो वह घटित होता है। इसलिए खुद को पहले से ही विजेता मानो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। हर बाधा तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए है। तुम्हारी मुस्कान में ब्रह्मांड का आशीर्वाद छुपा है और जब तुम प्रेम करते हो तो पूरी सृष्टि खिल उठती है। तुम्हारा धैर्य अब फल देने वाला है और हर रुकी हुई ऊर्जा प्रवाहित होने वाली है। तुम्हारा भाग्य फिर से लिखा जा रहा है। जो कभी असंभव लगता था वह अब सरल होगा। तुम्हारे कर्म एक प्रार्थना बन गए हैं और हर भावना को अब सुना जाता है। जो खो गया था वह एक उच्च उद्देश्य के लिए गया है और जो प्राप्त होगा वह तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर होगा। तुम स्वयं एक चमत्कार हो। तुम्हारे अंदर की रोशनी कभी मंद नहीं होगी। तुम वह सितारा हो जो अपनी दिशा खुद तय करता है। ब्रह्मांड तुम पर मुस्कुराता है। अब वह समय आ गया है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा परमास्त्र है। जीवन की हर बाधा नई ऊर्जा लेकर आती है। इसलिए रुकना मत। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा है। हर बार जब तुम थक जाते हो, भगवान तुम्हें अपनी गोद में सुला लेते हैं। तुम्हारे सपनों में संकेत भेजे जाते हैं। शायद वे तुम्हें दिखाई न दें, पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में घट रहा है। तुम्हारा समय बेहद नजदीक है। हर विचार, हर ख्वाहिश अब हकीकत बनने को है। यह संयोग नहीं है कि तुम ये शब्द सुन रहे हो। यह भगवान का संदेश है और जल्द ही तुम्हें कुछ बहुत बड़ा सौंपा जाएगा। इसलिए खुद को तैयार करो, अपने डर को जाने दो और अपने विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। भगवान तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से नीचे देखने का कोई कारण नहीं रहेगा। तुम प्रेम हो, तुम शक्ति हो, तुम आशा हो, तुम एक चमत्कार हो और ब्रह्मांड की नजर में तुम सबसे सुंदर आत्मा हो। मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे रास्ते में हर बाधा तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए है। भगवान जानते हैं कि तुमने क्या सहा है और अब वह तुम्हारे फल देने को तैयार है। जो लोग तुम्हें नहीं समझ सके, उन्होंने स्वयं को अवसर से वंचित कर लिया है, क्योंकि तुम केवल इंसान नहीं,
एक दिव्य प्रकाश हो। तुम्हारी उपस्थिति ऊर्जा उत्पन्न करती है। तुम्हारे शब्द किसी की जिंदगी में आशा बन जाते हैं। भले ही तुम चुप हो जाओ, ब्रह्मांड तुम्हारी आवाज सुनता है। हर दिन तुम्हारी आत्मा से नई करुणा जन्म लेती है और तुम्हारे विचारों में वह शक्ति है जो दिशा बदल सकती है। अब वह समय है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि तुम जाग चुके हो। वह समय जब तुम सोचते थे कि दुनिया के शोर ने तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज दबा दी है, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। ब्रह्मांड तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न है। स्वर्गदूतों ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद के दरवाजे खोल दिए हैं। अब तुम्हें किसी बाहरी पहचान की जरूरत नहीं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया है, याद रखो कि कुछ बड़ा बनने से पहले चीजें टूट जाती हैं। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश सदैव अमर है। ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास को शक्ति में बदल रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन रहा है जो हर नकारात्मकता से बचाएगा। अब रुकने का समय नहीं, क्योंकि तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां चमत्कार सामान्य हो गए हैं। तुम्हें ब्रह्मांड के विशेष उद्देश्य से भेजा गया है और अब तुम्हारा भाग्य प्रकट होने वाला है। वे अवसर जो तुमने खो दिए थे अब वापस लौटेंगे, और पहले से भी अधिक शानदार रूप में। ब्रह्मांड तुम्हें नेतृत्व के लिए तैयार कर रहा है। पीछे मुड़ने का समय नहीं, क्योंकि भविष्य तुम्हें बुला रहा है।